अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे अगले 10 दिन तक ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। एक सप्ताह में दूसरी बार ये डेडलाइन बढ़ा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। ऊर्जा ठिकानों को लगातार निशाना बनाने के लिए वे कह रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने कहा कि ईरान के साथ उनकी बहुत अच्छी वार्ता चल रही है, कूटनीतिक वार्ता चल रही है, और इसलिए उन्होंने 10 दिन का समय और दिया है। 6 अप्रैल 2026 तक वे ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि बातचीत ठीक दिशा में चल रही है और इस बातचीत में गंभीरता भी नज़र आ रही है। और अभी वर्तमान में जो संकट चल रहा है उसके समाधान की तरफ ईरान और अमेरिका दोनों देश बढ़ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही ये भी कहा कि ईरान ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर 10 तेल के टैंकर गिफ्ट किए हैं। उन्होंने कहा कि 8 टैंकर्स पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, जिनको ईरान ने गुजरने दिया, और उसके बाद में ईरान ने माफ़ी मांगते हुए 2 टैंकर तेल के 2 टैंकर और वहाँ से गुजरने दिए। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस भाषा में बात कर रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो थोड़ी अजीब सी लग रही है, पूरी दादागिरी वाली वो भाषा लग रही है। बार बार में वो कह रहे हैं, कभी कहते हैं ईरान ने आत्मसमर्पण कर दिया है, कभी वे कह रहे हैं कि ईरान ने युद्ध में हार मान ली है, कभी वे कह रहे हैं कि ईरान ने माफ़ी मांगी है और माफ़ी मांगते हुए 10 तेल के टैंकर वहाँ से गुजरने दिए हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों की पुष्टि ईरान नहीं कर रहा है, ईरान कोई समर्थन नहीं कर रहा। ईरान सीधा सीधा ये कह रहा है कि हमारी तरफ से हमले जारी रहेंगे, हमने 5 शर्तें रख दी हैं, हमारा जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा वो अमेरिका दे, आगे भविष्य में कभी भी हमारे पर हमले न करने की ठोस गारंटी दे, और सारे जो मोर्चे हैं उन सबसे हमले बंद करने की जब तक बात नहीं होगी तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। तो एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार लालायित दिख रहे हैं ऐसा कि युद्ध रुक जाए, युद्ध विराम हो जाए, वहीं ईरान जो है अभी भी अपने मोर्चे पर दृढ़ लग रहा है, डटा हुआ लग रहा है, और अमेरिकी इजरायली हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार लग रहा है। तो देखना ये होगा कि अब 6 अप्रैल की जो डेडलाइन दे दी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या इसके पहले पहले इस संकट का समाधान हो जाएगा या फिर मामला और लंबा खींचेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या कहना है आपका? जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े बोल, बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, लेकिन ईरानी जो है रक्षा मंत्रालय, उनकी तरफ से कहीं कोई इनकी पुष्टि नहीं हो रही है।